नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मैं तो सऊदी अरेबिया दमम में बैठा हूँ। मेम साहब तो स्टूडियो में बैठी हैं, तो मौज-मस्ती कर रही हैं। 2 दिन हम पहुँच जाएँगे। सर मिस्टर पवन कुमार का एक क्वेश्चन है कि उनके पास 10,000 रुपए हैं और वो कुछ स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक, आईडीएफसी बैंक, इन सब में आप उनको आप आप बराबर बैंक करना चाहिए आप या बैंक कैसे? आप बैंक को छोड़ दें। आप ऐसा करें, इस ज़माने में जो अंडर वैल्यूड 2 स्टॉक्स हैं, एक है नैटको फार्मा और दूसरा है आईटीसी। अगर आप फ़रवरी 4 के पहले आईटीसी खरीद लेते, तो ₹6.50 मिलेगा। तो अब मेरे हिसाब से जो भी पैसा आप रखते हैं, 50% नैटको में डालिए, 50% आईटीसी में डालिए और 10 साल के लिए चुप बैठे, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सर आपने आईटीसी की बात करी है अभी, तो अभी आईटीसी के स्टॉक्स में बहुत ही उतार-चढ़ाव आया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जाएगा और नीचे ताकि लोग उसको खरीद पाएँ? अभी से शुरू कर दो, 1-2 जाके, बहुत बड़ा फॉल नहीं होगा। जो फॉल होना था सो हो गया। अभी तो इससे दाम बहुत कम नहीं होंगे। अगर होते हैं, मुझे रॉन्ग प्रूव करता है मार्केट, ये हमारा लिए अच्छा है, हमारा सौभाग्य है कि हम इसे चीपर कंसिडर कर सकते हैं। ओके। तो मतलब अभी भी लेकिन लोग उसको लेते रहें। अभी भी लेते रहें, नैटको को भी लेते रहें। ओके। सर वापस गोल्ड और सिल्वर में उतार-चढ़ाव आने लगा है। तो सिल्वर और गोल्ड में लोगों को क्या करना चाहिए? होल्ड करें, इन्वेस्ट करें, गोल्ड बेच करते, दें? गोल्ड को होल्ड करें, गोल्ड को इन्वेस्ट करते रहें। हमारा टारगेट 10,000 था, आपने 3,600 से इन्वेस्ट किया। हमारा 10,000 का टारगेट पार हो गया, 12,500 पार हो गया। अभी जो हो रहा है कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से मूव होना शुरू कर देगा। सिल्वर मैंने आपको सब समय वार्निंग देता रहा कि आप सिल्वर मत कंसीडर करें। ये मॉनेटरी मेटल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल है, लेकिन लोगों ने हमें सुना नहीं। तो इससे क्या हो गया कि मार्केट जब गिरा तो बारी तरह से गिरा। अब तो ₹75 में ट्रेड हो रहा है, एक ज़माने में ₹63 में ट्रेड हो रहा था। $63 में ट्रेड हो रहा था, अब $75 पर आउंस ट्रेड हो रहा है, $63 तक गिर गया। तो ये मार्केट 63 में सिमट सकती है। लगभग 1 केजी का प्राइस 1,50,000 तक आ सकती है और जो 4 लाख में खरीदे वो तो ज़रूर फँस गए होंगे। तो 150 से तो क्या और आप नीचे जाएगी सर? आज 150 के पास ही रहेगा ना। मैंने जो बोला, फिफ्थ बार मैंने ज़िंदगी में 50% का करेक्शन मैंने देख लिया। अभी तक 40% का करेक्शन देख लिया और $10 गिरेगा तो 50 का करेक्शन हो ही गया, 50% का। सर आपने जैसे इन्फोसिस, विप्रो इन सब के बारे में बताया, तो अभी रिसेंटली इनके बहुत दाम गिर गए हैं शेयर्स के, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट आया है कि एआई अगले 5 साल में सब जितनी भी बेसिक जॉब्स हैं वो हटा देगा। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। जो न्यूज़ आया है वो एंथ्रोपी से आया है। एंथ्रोपी एक गूगल कंपनी है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया कंपनी है। इन्होंने क्या किया, एक वकीलों को लिए एक हाई एंड टूल भी बनाया, जिससे एआई को इस्तेमाल करके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाएगा। तो ये पहला शॉक था और इससे मार्केट नीचे आने लग गई है कि ये पहला ऐसा बड़ा ऐप है जो लोगों को नौकरी से बाहर निकाल देगी। तो ये बड़ा रूमर था, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसे टेंशन होने का कोई बात ही नहीं है। ये मानव को अपना रिपीटेशन करने से बचाती है। तो अगर ये ट्रक को बार-बार जो लिखता था ओपिनियन, वो कंप्यूटर लिख रही है, तो वो भी खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। सो इसमें कोई टेंशन होने की कोई बात ही नहीं है। मिस्टर विक्रम हैं, उनका एक सवाल है कि अगर मैं 5,000 हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करूँ, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में
किससे मुझे बेहतर रिटर्न मिलेगा? अगर वो बिगिनर है, उन्होंने अभी तक कहीं इन्वेस्ट करा नहीं है। हाँ, अभी तक आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो एक अच्छा फंड को देके आप हमसे संपर्क करें, हम दिखा देंगे किस अच्छे फंड को खरीदें। कुछ 6-7 महीने के बाद ऐसा करते हैं, 50% इक्विटी में डालते हैं और 50% आप फिक्स्ड में डाल सकते हो। तो ऐसा ही डेवलपमेंट एक स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम लेके ही तो आप बाहर आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप मार्केट में कूदें। अगर कूदने के बाद आप सिंक हो जाते हैं, तो हम सबको ब्लेम करेंगे। तो ये बेहतर होगा थोड़े-थोड़े कंसीडर करके स्लोली अपना पोज़ीशन बिल्ड अप करें। ओके। मिस्टर प्रवीण कुमार आपसे पूछना चाह रहे हैं कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का पीई काफ़ी हाई है, फिर भी इसमें निवेश करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए इसमें? हमें निवेश करना चाहिए क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में क्या होगा, कुछ दिन के बाद इवाको को वो हज़म कर लेंगे और इवाको को फुल्ली सब्सिडरी बन जाएँगे। उस समय अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसे कंसीडर करते रहें। ओके। अगर किसी को मुझसे संपर्क करना है, तो अपना नीचे दिए गए मेल आईडी पे हमें संपर्क करें, हम उनका क्वेरी का आंसर देंगे। अगर चांस है तो मीट भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।